हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से फ्लोरेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी नेट 2026 एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं और अपनी तैयारी को शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एनाटॉमी डील्स विद द स्टडी ऑफ, यानी जो एनाटॉमी होती है इसका संबंध किसके अध्ययन से है। देखिए यहाँ पर दो वर्ड हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्सटर्नल संरचना, ये तो होता है दोस्तों मॉर्फोलॉजी। क्या होता है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी जब उसके आकार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, बाहर की संरचना यानी उसके आकार के बारे में पढ़ते हैं, तो ये होता है मॉर्फोलॉजी। लेकिन बात अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की आती है तो इसको कहते हैं हम एनाटॉमी। ठीक है, क्या कहते हैं? एनाटॉमी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों आपके लिए जरूरी सूचना कि फ्लोरेंस एकेडमी की जो टेस्ट सीरीज होती है, जो हर साल लॉन्च की जाती है, वो इस बार भी लॉन्च कर दी गई है। तो जल्दी जाएं, रजिस्ट्रेशन करें। देखिए जो फ्लोरेंस एकेडमी की फुल एंड टेस्ट सीरीज होती है वो हर साल लॉन्च की जाती है और इस साल भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। इसमें आपको टोटल 13 फुल एंड टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, वो भी सिर्फ 99 रुपीज़ में। ठीक है, इसकी यदि खास बात कहें तो ये यूपीएससी नेट एग्ज़ाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, यानी आपसे इसमें केवल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें और एक सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसकी खास बात क्या है कि देखिए पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 का एग्ज़ाम, ठीक है, पिछले वर्ष की टेस्ट सीरीज से इसमें 40 से 45 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इस टेस्ट सीरीज से आपको रियल एग्ज़ाम लेवल की जो प्रैक्टिस होगी उसका एक्सपीरियंस होगा और हर टेस्ट के बाद आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो टेस्ट होगा ये आपके फुल सिलेबस का टेस्ट होगा। इसकी जो एडिशनल बात है जो इस वर्ष इसको खास बनाती है, इस वर्ष आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की फॉर्मूला सीट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। यदि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है या आपको किसी प्रकार की और भी जानकारी चाहिए तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है, तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन तैयारी में जो सबसे बड़ी बाधा आपको, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे साथी पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनको सबसे बड़ी बाधा नर्सिंग एप्टीट्यूड की लग रही है। यदि आपने कहीं बैच परचेज नहीं किया है तो नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अजय स्टडी जोन का यूट्यूब चैनल। इस पर आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई जा रही है। अभी तक इस पर 4 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। ये जो क्लासेस है, एक वीडियो में आपको एक चैप्टर का 1 शॉट क्लास कराया जाता है। वही बाइलिंगुअल क्लास होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यमों में क्लास होती है। तो जाएं अजय स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपनी तैयारी को बढ़ाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स, यानी जो प्लांट्स में ग्रोथ के लिए उत्तरदायी टिश्यू होते हैं
ऊतक होते हैं वो कौन से हैं? देखिए, प्लांट्स में ग्रोथ के लिए जो जिम्मेदार टिश्यू होते हैं वो होते हैं मेरिस्टेम टिश्यू यानी व्यूहद्योतक ऊतक। लेकिन बात यहीं हम जाइलम और फ्लोएम की करें तो ये पौधों में संवहन के लिए, ठीक है, संवहन के लिए किसका? जल व भोजन का, ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जाइलम जल के लिए, फ्लोएम फूड के लिए यानी कि भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट, यानी जो शिश्नस्थ विभोजक होता है वो कहाँ पाया जाता है? देखिए, जो मेरिस्टेम होते हैं उसमें एक टाइप है एपिकल और दूसरा होता है लेटरल। देखिए, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो पौधे की लंबाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि जड़ और तनों जैसे क्षेत्रों पर पाया जाता है। इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स, यानी जड़ और तना के शिखर पर पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच मेरिस्टेम इंक्रीजेस द गिर्थ ऑफ द स्टेम, यानी जो तने की मोटाई हो बढ़ाने के लिए जो विभोजक ऊतक जिम्मेदार होता है वो कौन सा है? देखिए, शिश्नस्थ ऊतक जो होता है ये लंबाई में वृद्धि के लिए होता है। किसके लिए होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए। और जो लेटरल होता है वो होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। किसके लिए? मोटाई में वृद्धि के लिए। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लेटरल मेरिस्टेम। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेरेन्काइमा टिश्यू मेनली हेल्प्स इन, यानी जो पेरेन्काइमा ऊतक होते हैं वो किसमें सहायक होते हैं? देखिए, जो पेरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं वो पूरे शरीर में पाए जाते हैं पौधों के, और इनमें प्राथमिक कार्यों जैसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, गैस एक्सचेंज यानी गैसों का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है, पोषक तत्वों और पानी, तेल और जैसे अन्य कार्बनिक पदार्थ हैं उनका भंडारण करने का काम करता है। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण नहीं है, गैस एक्सचेंज नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में हमारे भंडारण दिया हुआ है स्टोरेज, ठीक है, यानी पोषक तत्व, पानी और जो फैट होते हैं उनका क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलेनकाइमा प्रोवाइड्स, यानी जो कोलेनकाइमा होते हैं वो क्या प्रदान करते हैं? देखिए, जो कोलेनकाइमा होते हैं वो पौधे को फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट देते हैं, यानी लचीलापन व सहारा देते हैं। जो कोलेनकाइमा होता है एक प्रकार का सिंपल टिश्यू होता है, यानी सरल ऊतक होता है, ठीक है। और इसका जो काम है, जो नए तने होते हैं, पत्तियां होती हैं, जो डंठल होते हैं, उनके सिराओं जैसे बढ़ते हुए जो पौधे के जो भाग होते हैं उनको सहारा देता है और उनको संरचना में लचीला प्रदान करता है, ठीक है। इससे हिस्से बिना टूटे मुड़ सकते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लचीलापन और उसको सहारा देते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर, जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? देखिए, जो स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं होती हैं, पहले तो ये डेड कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, और मोटी भित्ति वाली होती हैं, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डेड एंड थिक वॉल, यानी मृत व मोटी भित्ति, ठीक है। और ये काम क्या करती हैं? तो ये पौधे को संरचना और सहारा देने का काम करती हैं, यानी स्ट्रक्चर और सपोर्ट देने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी जो जटिल स्थायी ऊतक होता है उसमें से कौन सा है? देखिए, यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है सिंपल, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये एक ही प्रकार की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक से अधिक प्रकार के सेल से मिलकर बने होते हैं, जो कि एक साथ मिलकर के एक यूनिट के रूप में, एक इकाई के रूप में काम करते हैं। और पौधे में जो मुख्य कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो हैं। पहला है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक है। कौन होता है? फ्लोएम। तो ऑप्शन में हमारे जाइलम दिया हुआ है, इस वजह से जाइलम हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम इज मेनली कनेक्टेड विथ, यानी जो जाइलम होता है उसका संबंध कैसे होता है? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों पूछे जाते हैं। तो जो जाइलम है उसका संबंध जल परिवहन से होता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। यदि हम बात करें फ्लोएम की, इसका संबंध फूड ट्रांसपोर्ट से होता है, ठीक है, यानी भोजन के परिवहन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि फ्लोएम किसका काम करता है, वो फूड ट्रांसपोर्ट का काम करता है, यानी भोजन परिवहन का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंडोडर्मिस ऑफ रूट कंटेंट्स, जड़ की एंडोडर्मिस में क्या पाया जाता है? आपको पता है जड़ की एंडोडर्मिस की विशेषता क्या होती है कि वो कैस्पेरियन ट्रिप्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, जो मोमी सुबेरिन से समृद्ध सामग्री होती है उसमें, ठीक है। जो वस्कुलर सिलेंडर होता है जिसमें पानी और मिनरल्स जो होते हैं उनके प्रवाह को क्या करते हैं, वो नियंत्रित करते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा कि एंडोडर्मिस में क्या पाया जाता है, तो इसमें कैस्पेरियन ट्रिप्स पाई जाती हैं, यानी कैस्पेरियन पट्टियाँ पाई जाती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट रूट आर, यानी द्विबीजपत्री जड़ में संवहनी बंडल कैसे होते हैं? देखिए, द्विबीजपत्री जड़ों में यानी जो जाइलम और फ्लोएम जो बंडल अलग अलग त्रिज्याओं पर वैकल्पिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। वो कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो वो रेडियल व्यवस्था में होते हैं, यानी वो कैसे संबंधी होते हैं? तो रेडियल में होते हैं, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रेडियल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जाइलम इन डाइकोट रूट इज, यानी जो
द्विबीजपत्री जड़ होते हैं उनमें जाइलम कैसा होता है। देखिए, द्विबीजपत्री जड़ों में जाइलम विकास का एक बड़ा एक्स कारक होता है, जिसका अर्थ है कि वो प्रोटोजाइलम यानी जो प्रारंभिक जाइलम होता है, स्टार्टिंग वाला जाइलम होता है, उसकी परिधि की ओर मेटाजाइलम यानी जो बाद में बनने वाले जाइलम होते हैं उनको मेटाजाइलम कहा जाता है, उसके केंद्र की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, सेंटर की ओर स्थित होते हैं। तो बात यदि हम करें कि द्विबीजपत्री जड़ में जाइलम कैसे होते हैं, तो वो एक्सार्क के रूप में होते हैं। जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा हो जाएगा एक्सार्क। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पिथ इन डाइकोट रूट इज जनरली, यानी द्विबीजपत्री जड़ में पित्त समानता कैसा होता है। देखिए, द्विबीजपत्री जड़ों में जो पित्त होते हैं आमतौर पर बहुत छोटी होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत छोटी होती हैं, या तो छोटी होंगी या तो वो ऑब्सेंट होंगी। लेकिन वही बात हम करेंगे किसमें, एक बीजपत्री में, तो उनमें बड़े भी होंगे और वेल डेवलप भी होंगे, यानी बड़े भी होंगे और सुविकसित भी होंगे। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, यहाँ पर पूछा है द्विबीजपत्री पादप के लिए, की जड़ों के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, या तो ऑब्सेंट होंगे या तो स्मॉल होंगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोनोकोट रूट, यानी जो एक बीजपत्री जड़ होते हैं वो क्या शो करते हैं, क्या पाया जाता है। देखिए, जो एक बीजपत्री जड़ होते हैं उनमें पॉलीआर्क जाइलम पाया जाता है। यानी पॉलीआर्क जाइलम का मतलब क्या होता है? पॉलीआर्क जाइलम का मतलब होता है उसमें बहुत सारे जाइलम पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? लगभग 6 से अधिक। कितने? 6 से अधिक जाइलम पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें पॉलीआर्क जाइलम या बहुआर्क जाइलम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैडमियम इज प्रेजेंट इन, यानी कैडमियम किसमें पाया जाता है। देखिए, कैडमियम सक्रिय रूप से विभाजित होने वाली कोशिकाओं की एक परत होती है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में स्थित होती है, और मुख्य रूप से पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ यानी जो द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसको मोटाई में वृद्धि होती है, जो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। ये आमतौर पर द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। तो कैडमियम किस में पाया जाएगा? या तो द्विबीजपत्री में या तो जिम्नोस्पर्म में। तो ऑप्शन में हमारे द्विबीजपत्री दिया हुआ है, डाइकोट स्टेम दिया हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डाइकोट स्टेम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, वो लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है, जो कि कैसी है, मोटाई में वृद्धि होती है। कैसी होती है? मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारा लेटरल मेरिस्टेम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट स्टेम आर, यानी जो द्विबीजपत्री तने होते हैं उनमें संवहनी बंडल कैसे होते हैं। देखिए, द्विबीजपत्री तनों में जो संवहनी बंडल होते हैं वो एक ही वलय में पहले तो स्थित होते हैं, जो संयुक्त भी होते हैं और ओपन भी होते हैं, क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर बने होते हैं। ठीक है, तो वो खुले होंगे और कैसे होंगे, जुड़े भी होंगे, क्योंकि देखिए जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैडमियम की एक पट्टी मौजूद होती है,
जो कि द्वितीयक वृद्धि यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टेम यानी उसकी मोटाई में वृद्धि को क्या करती है, अनुमति दे देती है। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो जाएगा, जो कैसी होती हैं, उनके संवहनी मंडल कैसे होते हैं, वो संयुक्त भी होते हैं यानी कनेक्टेड भी होते हैं और ओपन भी होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा जॉइंट एंड ओपन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, इन मोनोकॉट स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर, यानी जो एक बीजपत्री तने होते हैं उनमें संवहनी बंडल कैसे होते हैं। देखिए, एक बीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी बंडल आमतौर पर ग्राउंड टिश्यू में बिखरे होते हैं और द्विबीजपत्री तनों में के विपरीत इनमें कैमियम नहीं होता है। द्विबीजपत्री पादपों में तो कैमियम होता है, इनमें कैमियम नहीं होता, इसलिए इन्हें बंद बंडल माना जाता है, क्योंकि इनमें सेकेंडरी ग्रोथ यानी लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू नहीं होते हैं, तो इस वजह से सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये कैसे होंगे, तो ये बिखरे हुए होंगे। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा कैसा हो जाएगा, एक बीजपत्री तने में जो संवहनी बंडल होते हैं कैसे होते हैं, वो बिखरे होते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, विच टिश्यू फॉर्म्स स्टार्च शीथ, स्टार्च शीथ किससे बनती है। देखिए, जो स्टार्च शीथ होती है द्विबीजपत्री पौधों के तने में कॉर्टेक्स की सबसे भीतरी परत को एंडोडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, और यह परत स्टार्च के कणों से भरपूर होती है, यदि आपको याद हो, और इसे स्टार्च के आवरण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो किसको जानते हैं, तो इसको जानते हैं एंडोडर्मिस को। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, वो एंडोडर्मिस हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसकी परत कैसी होगी, वो स्टार्च के कणों से भरपूर होगी। कैसी परत, जो पौधे के तने में जो कॉर्टेक्स होती है उसकी भीतरी परत कैसी होगी, वो स्टार्च से भरपूर होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डार्सी वेंट्रल लीफ इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये जो डार्सी वेंट्रल पत्ती होती है उसकी विशेषता क्या होती है। देखिए, डार्सी वेंट्रल पत्ती को हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं पृष्ठाधारी पत्ती। क्या कहते हैं, पृष्ठाधारी, पृष्ठाधारी। ठीक है, पृष्ठाधारी पत्ती। तो पृष्ठाधारी पत्ती की विशेषता क्या होती है, देखिए इनकी विशेषता होती है कि वो द्विबीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं। ठीक है, किसकी विशेषता होती है कि ये द्विबीजपत्री पौधों में पाए जाएंगे, डाइकॉट प्लांट में पाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वुलीफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन, यानी वुलीफॉर्म कोशिकाएं होती हैं वो कहाँ पाई जाएंगी। देखिए, जो वुलीफॉर्म कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मोटर कोशिकाएं कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्हीं को हम मोटर कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटर कोशिकाएं, मोटर सेल। ठीक है, ये बड़ी, खाली और रंगहीन, ध्यान से सुनिएगा, ये बड़ी भी होती हैं, खाली भी होती हैं और रंगहीन, क्या, ये एपिडर्मल कोशिकाओं की बनी होती हैं। ठीक है, जो कई एक बीजपत्री पौधा, ये कैसे होते हैं, जो कई एक बीजपत्री पौधा, जैसे घास हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, इसकी ऊपरी यानी एडेक्सियल सतह पर क्या होते हैं, समूह में पाई जाती है, यानी ग्रुप में पाई जाएंगी, गुच्छे में पाई जाएंगी। ठीक है, और ये
द्विबीजपत्री पौधों में कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो विली फॉर्म कुछ किस में पाई जाएंगी, वो एक बीजपत्री पौधों में पाई जाएंगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा, एक बीजपत्री हो जाएगा। ठीक है, और द्विबीजपत्री में कैसे होंगे, तो इसमें एब्सेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइसोबाइलेटरल लीफ शोज, यानी जो आइसोबाइलेटरल पत्ती होती हैं वो क्या दर्शाती हैं। देखिए, जो आइसोबाइलेटरल पत्ती होती हैं जिन्हें हिंदी में समद्विपक्षीय पत्ती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समद्विपक्षीय पत्ती। ठीक है, देखिए यहाँ पर हिंदी का ट्रांसलेशन ऐसे क्यों किया गया है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी दोस्तों ऐसे ही ट्रांसलेट करके आएगा। ठीक है, और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो आपकी गाइडलाइन जारी होती है, निर्देशन जारी होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, ABVMU जारी करता है, ABVMU। ठीक है, वो कहता है कि आपको किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर क्वेश्चनों में पाई जाती है तो जो इंग्लिश एडिशन होता है उसको ही करेक्ट माना जाता है। ठीक है, इस वजह से आपको दोनों नामों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो भले ही जो हमारा पेपर आता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है, लेकिन सही बात तो ये है कि इंग्लिश के वर्ड को ही ऐसे ही हिंदी में लिख करके दे दिया जाता है। ठीक है, इस वजह से हमारे हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन आपको दोनों तरह के शब्दों को पढ़ते हुए चलना है। तो देखिए, जो आइसोबाइलेटरल पत्ती होती है, यानी जो समद्विपक्षीय पत्ती होती है, एक बीजपत्री पौधे की विशेषता होती है। ठीक है, समद्विपक्षीय पत्ती में देखिए ऊपर की ओर और निचली सतहों पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। इसके विपरीत जो पृष्ठधारी द्विबीजपत्री पत्ती में आमतौर पर निचली सतह पर अधिक स्टोमेटा होते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटर पत्ती की विशेषता क्या होती है कि वो दोनों सतहों पर क्या होंगे, स्टोमेटा पाए जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टोमेटा बोथ सरफेसेस, यानी दोनों सतहों क्या होंगे, रंध्र पाए जाएंगे। ठीक है, स्टोमेटा किसी को कहते हैं, रंध्रों को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वस्कुलर बंडल इन रूट इज जनरली, यानी जड़ में संवहनी बंडल सामान्यतः होता है। देखिए, एक रेडियल संवहनी बंडल में जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं, जो कि केंद्रीय कोर के चारों ओर वैकल्पिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इस संरचना जड़ों की विशेषता होती है। किसकी होती है, ये जड़ों की विशेषता होती है। यदि हम बात करें संवहनी बंडल सामान्यतः कैसे होते हैं, तो ये रेडियल होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियल। संवहनी बंडल है कौन कौन से, तो ये हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, कौन है, फ्लोएम। और कैसे होते हैं, तो ये रेडियल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टिश्यू हेल्प्स इन फूड ट्रांसपोर्ट, यानी भोजन के परिवहन में कौन सा ऊतक सहायता करता है। इसका आंसर मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया है, और आप करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में। ठीक है, कमेंट करके इसका आंसर आप देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आपको, क्लास कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अजय स्टडी जोन को भी सब्सक्राइब करें। यदि आपने नर्सिंग एप्टीट्यूड की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो वहाँ पर 1 शॉट क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं, जाइए और एक ही क्लास में एक चैप्टर को पढ़ करके अपने नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी को भी साथ ही साथ बेहतर बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के MCQ के साथ, और जल्द ही आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट्स की
2023 का पेपर, ठीक है, 2023 का पेपर, 2024 का पेपर, ठीक है, 2023 का और 2024 का और 2025 का, ठीक है, सेम टू सेम जो पेपर था, ठीक है, पेपर सोल्यूशन कराने वाले हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा अजय स्टडी जोन और फ्रेंड्स एकेडमी के साथ, और अपनी तैयारी को शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक और नए शानदार चैप्टर के MCQs के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।